किया गया वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा मसाजिद के मुंतखब होने पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्या इस पर? अस्सलामु अलैकुम। एक जो ज़बरदस्त खबर मैं कहूँगा इस लिहाज से, क्योंकि जो हाल ही में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने बल्कि वक्फ बोर्ड से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, बल्कि एक ऑर्डर इजरा किया गया था जिसमें कहा गया था कि अब ज़ोर इस बात पे दिया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड के तहत जो मसाजिद आ रही है या जो खानकाएँ आ रही है, उसमें अगर इमाम भी क्वालिफाइड हो, मुअज्जिन भी क्वालिफाइड हो और खतीब भी क्वालिफाइड हो, तो वक्फ बोर्ड के हवाले से इसको बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन चूँकि बहुत जो अवामी हलके हैं या जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं या कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने आज तक इस स्टेटमेंट पे अगरचे पॉजिटिव भी कहा और कुछ ने नेगेटिव भी कहा और कुछ ने हालांकि इतना भी कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि हम मुअज्जिन, खतीब या आइमा हजरात को इस तरीके से चुने जिस तरीके से उनके रोज़गार पे भी या जो दीन के मामलात है उस पे अमल दखल किसी को इजाज़त करने की हम देंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तंजीमुल मदारिस के चेयरपर्सन मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब इस वक्त बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा आखिर ये मसला है क्या और क्या आप इसके हक में बोलेंगे या इसके नेगेटिव में बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। हम आपके माध्यम से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो आज ये इनिशिएटिव उठाया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, ये इससे पहले उठना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मुफ्तियान किराम, हुफ़ाज़ किराम जो तालीम हासिल करने के बाद दीनी तालीम हासिल करने वाले को दीनी इदारे में ही सजाया जाता है या बिठाया जाता है, उनकी खिदमत उसी जगह ली जाती है। लिहाजा जो सन्नद याफ्ता उलमा है, फुज़ला है, हुफ़ाज़ है, जिनकी क़राअत तजवीद अच्छी है, उनको वहाँ पे अगर तबलीग के लिए या इमामत के लिए अब गवर्नमेंट ने, चेयरपर्सन ने इनिशिएटिव लिया है, तो हम इसको मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि ये काम इससे पहले बहुत पहले होना चाहिए था। क्योंकि दारुल जो है, हम भी बहुत सारे दारुल चलाते हैं, मदारिस चलाते हैं, बल्कि सिर्फ चलाते नहीं, उनमें मॉडर्न एजुकेशन भी हम देते हैं। जैसे हमने तंजुल मदारिस ने कोई 49 JNK में NIS में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में रजिस्टर्ड कराया, ताकि हमारे जो मदारिस है, मकातिब है, दारुल है, उनमें मॉडर्न एजुकेशन भी सिखाई जाए। ताकि मौलाना साहब यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्या जो वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है, बल्कि ऑर्डर भी इसमें मंजर आम पे आ गया है, क्या आप इसके हक में बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सीधी सी बात है कि क़राअत तजवीद हो, अच्छी हो, या जो सामने बोलने वाला हो वो तो दलाइल के साथ अगर बोलेगा तो यही इसका हक भी बनता है, मनसब उसी का है जो आलिम हो। तो जो लेकिन इसमें तो मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस, वो कर सकते हैं। कुछ अशखास ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के असासक को लूट खसूट करके, माल गनीमत तस्वर करके वो बिल्कुल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको तो ये हर्ट करेगा ही। और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसको अपना वोट बैंक बनाया था। तो तंजीमुल मदारिस का मौक़िफ़ क्या है? हमने इससे पहले भी इस पे बहुत सारे जगह पे हमने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। मैं आपको आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ जो सूफीज़म इसमें खास कर है, क्योंकि ये प्योर है। यहाँ पे जो सूफीज़म था, जो तसव्वुफ था, उसको तो यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया था फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट। जी। तो इस सिलसिले में तंजीम मदारिस तीनों यूनिवर्सिटी, जो जम्मू कश्मीर की तीनों लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है या अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी है, इसके साथ 40 जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनमें हमने सूफ़ी
جو کریکولم ہے صوفی جو اسٹڈیز اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ہے وہاں پہ یہ نہیں تھا آج تک، لیکن ہم نے آپ کے دعا سے وہ تینوں یونیورسٹی میں 3 سال مسلسل بڑی مشقت کے بعد الحمدللہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی صوفی ہیں، کل تک نہ جانے وہ کیا صوفیہ کے متعلق تھی کہ یہ ایک یونانی فلسفہ ہے، یہ کفر ہے، یہ بہت سارے چیز کہہ رہے ہیں، لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ اب صرف اب سکوپ ہے وہ ہے صوفیزم میں تصوف میں، تو اب وہ بھی یہ راگ نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ٹاپک تو دوسرا تھا، تو آپ نے یہ صوفیزم کا مسئلہ کیسے؟ ایکچولی اس میں مسئلہ یہ ہے جیسے میڈم آنریبل میڈم نے کہا ہے کہ سنی صوفی ہونا چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اس میں حفاظ ہے، قاری ہے یا عالم ہے، کل تک وہ اگر نظر نیاز دینا بھی کفر اور شرک مانتا تھا، آج وہ کیسے ایلیجیبل ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ یہاں اس درگاہ پہ یا اس مسجد میں جانا وہ حرام سمجھتا تھا، نہ خود جاتا تھا نہ لوگوں کو وہاں کوشش کرتا ہے کہ وقف کا اثاثہ دن بہ دن اپ لفٹ ہو جائے، تو اس سے الٹا وہ کرتا تھا کہ وہاں جانا زیارتوں پہ حرام ہے، لیکن وہی آج کوشش کرے گا، وہی آج فارم بھرے گا، تو ہاؤ اٹ میں بی پاسبل کہ اس کو وہاں پہ جگہ دی جائے؟ وہ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے تو وہ اندر سے سلیپنگ سے نہیں کی۔ تو آپ کا بالکل عام الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو وقف بورڈ کی طرف سے یہ آرڈر آیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ بالکل ہم اس کے حق میں ہیں، تنزیل المدارس اس کے حق میں پہلے سے ہی تھی کہ یہ انیشیٹو پہلے ہی لینا چاہیے تھا، آج الحمدللہ انہوں نے لیا ہے، تو الحمدللہ ہم اس کے مکمل طور حمایت کرتے ہیں۔ آخری سوال میرا، ایمانداری سے بتائیے گا، دل سے بات کیجیے گا، یہ مجھے بتائیے جو وقف بورڈ کی چیئر پرسن ہے یا جو وقف بورڈ کے آفیشلز ہیں جو وہ ڈیسیجنز آج کل لیتے ہیں، کیا ان کے